टेंथ क्लास। कल कुछ क्वेश्चन दिया था बाबू होमवर्क के लिए। होमवर्क क्वेश्चन दिया था, किए आप? तू तो गया बेटे। आज दिव्यांशु को मरेगा, इसके जिंदा रहने के कोई चांस नहीं है। दिखाओ क्वेश्चन, दिखा दो होमवर्क का। हमको एसपी दे रखा है 1974, लॉस परसेंट दे रखा है 6%। सीपी बाबू हमको फाइंड करना है, तो यहां से सीपी बराबर, सॉरी एसपी बराबर लिखो, क्योंकि एसपी का फॉर्मूला ज्यादा इजी है। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी, सॉरी लॉस परसेंट है ना बाबू, या माइनस लॉस परसेंट आ जाएगा, तो यहां जाएगा 100 माइनस 6 अपॉन में 100 सीपी, और यहां क्या जाएगा 197 1974। तो 1974 बराबर 94 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी। कुछ लोग इसको ट्रिक से किए होंगे, जो क्लास 8 में नहीं है उनके लिए छूट है, बाकी जो क्लास 8 में है बाबू टेढ़ी कोरी मत लगाइएगा। 194 बराबर सीपी, कितना आएगा ये 12 बार में? हाँ 2 से कट होगा। 46 दूनी 54, 6 दूनी 12, 45 दूनी 47, 7 दूनी 14, 47, और ये कितनी बार में जाएगा? 98, हाँ 21 से बाबू, हे पर 21 का मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट आता, डायरेक्ट ये 21 में कटेगा, ठीक है ना। यह जगह 21 तो बराबर यही निकालना था। हाँ भैया यही आया सबका, आपका नहीं आएगा? किया नहीं? कहाँ है? वीडियो क्वेश्चन नहीं मिला? क्वेश्चन वीडियो में क्वेश्चन था नहीं था? सारी अपलोड हो गई। अच्छा कल वाली, हाँ कल वाली वीडियो शायद नहीं अपलोड हुई। हाँ कल वाली नहीं, पुरानी वाली सारी हो गई। पार्ट ए पार्ट बी अपलोड हो गई, पार्ट सी नहीं हुई ना अभी। 3 प्रॉफिट लॉस के 3 लेक्चर हो चुके हैं ना। आज पार्ट सी और पार्ट डी दोनों अपलोड हो जाएंगे, फिर कल हम आपको बजाएंगे, ठीक है ना। चलो भैया अगला है एसपी बराबर 648। चलो क्वेश्चन करके लेके घर जाओगे तब मिलवाएंगे इसको। अभी यहाँ करवा देंगे, फिर तुम लोग छोटा सा पैसा टिप पे चला आएगा। अभी क्वेश्चन बाद में कराएंगे होमवर्क का, ठीक है ना, जब सब लोग कर लोगे तब। अभी आज वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद करना। अभी लोग चलते आगे क्वेश्चन पे। कहां तक हुए भाई? ये टी शर्ट वाला क्वेश्चन हो गया था या होमवर्क दिए थे? आज सेलिंग टी शर्ट आप 668 रुपये, और शॉपकीपर लॉस 4%, हाउ मच शुड बी सेल टू गेन 4%? नहीं हुआ था ये क्वेश्चन? ये वाला हो गया था। ऑन सेलिंग अ बैट ₹742, अ मैन गेन्स 8%, फॉर हाउ मच शुड बी सेल 8%, मतलब हो गया था ना 6% और 8% वाला। यही क्वेश्चन था हमें लगता है, नहीं इसमें गेन परसेंट है। खैर अगला क्वेश्चन है,
बाई सेलिंग अ टी शर्ट 702 रुपये 775 रुपये। नहीं हुआ था। बाई सेलिंग अ टी शर्ट ऑफ ₹468 शॉपकीपर लूजेस 4%। और हाउ मच शुड बी सेल ही गेन 4%। मतलब इसमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर ने टी शर्ट बेच दी 648 रुपये की, ठीक है ना, उसको 4% लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 4% का हो गया था ये हो गया था। अच्छा ये होमवर्क है, चलिए कल कराएंगे इसको, होमवर्क का था तो। आगे हरीश सोल्ड अ बाइसिकल 8% गेन हैड इट सोल्ड। अरे 375 वाला भी तो हो गया था, 375 रुपये ज्यादा में बेचता। तो छोटा बोलो ना एक बारी। यहां से कराना था यार, हमें तो ये भी हो ही गया था, नहीं हुआ था। मनी सोल्ड अ वॉच 5% लॉस, हैड इज सोल्ड अ वॉच 312 रुपये मोर, ही वुड हाउ गेन 8%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। वॉच देखो भैया, सोल्ड 312 रुपये, एसपी कितना है बाबू? 312 रुपये। ये हमको गिवन है, इतने में बेच रहा है वो, ठीक है ना। उसको हो रहा है 5% का लॉस। कितने का लॉस वो हो रहा है? 5% का उसको लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत? अरे नहीं यार, अरे एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। क्वेश्चन ध्यान समझो, सेम क्वेश्चन जैसे पहला था, समझो। हमने एक घड़ी बेची, हमको ना 4% का लॉस हुआ। कहां चला गया? हमको 5%, मान लो हमने मार्कर बेचा, ये मार्कर बेचा, 5% का लॉस हुआ। कोई दिक्कत? अगर हम इसको 312 रुपये ज्यादा में बेच देते ना, तो हमको 8% का प्रॉफिट होता। फिर से ये मार्कर हमने बेचा, हमको 4% का लॉस हो गया। अगर सेम मार्कर हुआ, हम 312 रुपये और ज्यादा में बेच देते ना, तो हमारा 8% का प्रॉफिट हो जाता। बताओ मार्कर का सीपी कितना था? आओ लेट सीपी बराबर एक्स। सीपी कितना आ गया बाबू? एक्स। लॉस कितना हो रहा है? 4% का, तो एस 5 बोला था। अच्छा 5% हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है बाबू? 5% का। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी। यही फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? तो 100 माइनस 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में एक्स, यह जगह 95 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में एक्स बराबर 95x अपॉन में 100। ये क्या आ गया बाबू हमारा? एसपी आ गया। ये क्या आ गया हमारा? ये तब होता जब हम 5% लॉस पे बेचते। किस पे बेचते? 5% लॉस में। ध्यान समझना। आगे यहां सेम सीबी बराबर एक्स, ठीक है ना। और हमें प्रॉफिट परसेंट कितना कमाना है बाबू? 8%। कितना कमाना है? यही दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ 8%। प्रॉफिट कितना कमाना है? 8%। फूकेंगे क्या? एसपी बराबर 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी। 100 प्लस में 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में एक्स, कितना आ जाएगा? 10 अपॉन में 100। ये क्या आ गया? एसपी। बोलो। अच्छा ध्यान रखना, यहां जो एसपी आया बाबू ना, ये 5% लॉस पे आया है। यहां जो एसपी आया ये 5% लॉस पे आया है। और यहां जो एसपी आया है ना, ये 8% गेन पे आया। 8% बुझाया कि नहीं बुझाया? हम पहले सामान इतने में बेच रहे थे, अभी हम सामान इतने में बेच रहे हैं। जब हम इतने में बेच रहे थे तो हमको 5% का लॉस हो रहा था। अभी हम इतने में बेच रहे थे, हमको 8% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन पता है, हम सामान यहां जितने में बेच रहे थे ना, उससे अगर
₹312 ज्यादा में बेचेंगे ना तभी सामान इतने में बिकेगा। नहीं समझे? जिसको इसको नहीं समझ में आ रहा कल वाली वीडियो जाके देख लेना, वो समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें बहुत बेहतर तरीके से समझा रखा हमने। क्या लिख दीजिए, SP 8% गेन माइनस SP 5% लॉस बराबर कितना हो जाएगा? 312। यही दे रखा है, 312 ही दे रखा है। हाँ 312। तो आ जाएगा SP का कितना आया, ये 108 अपॉन, ये आ जाएगा कितना, 95x अपॉन में 100 बराबर 312। 95 10 105, कितना आ जाएगा 13x अपॉन में 100 बराबर 312। 26 1352 कट जाएगा ये। x बराबर 312 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 13 26 1352। x बराबर कितना आ गया? 2400। x बराबर कितना आ गया बाबू? कोई दिक्कत? हाँ भैया देख लो इस क्वेश्चन को एक बारी, बहुत प्यार भरी निगाहों से। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें दो टाइप का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। पहले सामान जितने बेचे थे, अब जब सामान जितने बेच रहे हो उससे 312 रुपये ज्यादा है। आंसर गलत हो गया, मल्टीप्लाई करने में गलती हुआ होगा बाबू। है आंसर गलत नहीं है छोटा, हाई एक्स बराबर सीपी निकला, हमको एसपी निकालना है। बोल रहा आंसर गलत है, ये सीपी निकला, हमने सीपी एक्स एज्यूम किया था। समझ में? हमको निकालना क्या है? एसपी। क्वेश्चन बोला एसपी निकालो, पहला हमारा आंसर वो गलत बता रहा। आंसर किताब के हिसाब से आंसर, हम ये आंसर मतलब ऐसा हमने बोला कि आंसर आ गया, नहीं बोला, मतलब ये आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर निकाला ये सही है, बट क्वेश्चन में जो बोला उसके हिसाब से ये आंसर नहीं आया। हमने सीपी को क्या माना था? एक्स। यहां क्या आया है? सीपी आया है। एसपी निकाल दें? हमको एसपी बोला गया निकालने के लिए। चाहे यहां रख दो सीपी, चाहे यहां रख दो सीपी, दोनों जगह कहीं रख दो सीपी। यहां रखें, यहीं रख के निकाल दो। देखो एसपी छोड़ो इसको, 5% लॉस वाला। हाँ क्या हो गया? देखो बोर्ड में, सबकी निगाह बोर्ड बाबू, इधर देखो, यार देखो यहाँ हमारा 2400, ध्यान समझना इस चीज को। यहाँ क्या है? चलो अच्छा, पूछा किस पे एसपी है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। इसको करो एक बार, 24 मल्टीप्लाई 108 करो, कितना आ रहा है? कितना? 2592 आ रहा है। और एक बार 95 मल्टीप्लाई 24 करो तो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ना किस पे फाइंड करना है। मनी सोल्ड वॉच 5% लॉट है, ही सोल्ड इतना रुपये मोर, ही वुड हैव गेन 8%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। Money sold a watch of 5% loss. Had he sold 312 रुपये more, he would have gained 8%. Find the selling price of the watch. खैर देखो हमारी बात ध्यान समझो, देखो हालांकि ये क्वेश्चन में ना हिंट देना चाहिए था कि हमको वॉच की सेलिंग प्राइस ना फाइंड किस पे करें, क्योंकि यहाँ दो वॉच की सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस दो आएगी,
एक उस पे आएगी, एक इस पे आएगी। अगर क्वेश्चन में गिवन होता किस पे फाइंड करना था तो आंसर सही होता, पता लगा हम उस पर फाइंड कर दिया, आंसर इसका दे दिए, हालांकि इन्होंने इसका फाइंड कर रखा है। कहते हैं कि इस ब्याह पे फाइंड कर रखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। चलें इधर देखे बाबू, बोर्ड पे जब यहां से यहां जाओगे तो तुमको क्या होगा, 8% का प्रॉफिट होगा, और यहां से यहां जाओगे तो 5% का लॉस होगा। अच्छा, यहां 108x अपॉन में 100 बोलो, और यहां पे 95x अपॉन में 100, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया क्या? किसको किसको नहीं आया? ये प्लस में जा रहे हैं हम लोग और ये माइनस में जा रहा है, और दिशा इस तरफ है, समझ में आया? और ये क्या है हमारा सीपी, ये क्या है हमारा सीपी, ये है एसपी, और ये भी क्या है हमारा एसपी। ये एसपी है -5% लॉस पे, और ये एसपी है 8% प्रॉफिट पे। कोई दिक्कत? अगर हमें यहाँ एसपी की वैल्यू निकालनी होगी तो हम 108 मल्टीप्लाई में 2400 अपॉन में 100, यहां से आंसर निकाल दीजिएगा, इसका एसपी आ जाएगा, और 95 मल्टीप्लाई में 2400 अपॉन में 100 यहां से निकाल दीजिएगा तो इसका एसपी आ जाएगा। नहीं समझ में आया? जब हम 8% प्रॉफिट बेचेंगे तो इतने में बेचेंगे, और जब हम 5% लॉस बेचेंगे तो इतने में बेचेंगे। हालांकि क्वेश्चन में इसे हिंट गिवन नहीं है कि किसका निकालना है, इसलिए पेपर है आप दोनों निकाल दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चले, समझ में आई है? बढ़िया। ट्रिक बता दें इसकी? हाँ भैया, देख लो ट्रिक। देखो भाई, हालांकि इतना ही करना था, आंसर आ जाता, जो भी किए थे बोर्ड पे इतने से ही आंसर आ जाता, बट अभी तुम बेसिक से देख लो। ये कितना है 100, अगर प्रॉफिट में गए तो 108 बोलो, लॉस में गए तो 95, 5% का लॉस हो गया बोलो। हमसे बोला गया है कि जितना पहले बेचा जा रहा था और जितना अब बेचा जा रहा है जितने में, ठीक है ना, इससे यहां चले आओगे ना तुमको 312 रुपया ज्यादा में बेचना पड़ेगा। नहीं समझे? समझ में आया? तो तुमको यहां से यहां आने तक 5 ज्यादा में बेचना पड़ेगा, फिर यहां से यहां तक आने में तुमको 8, ओवरऑल कितना ज्यादा में बेचना पड़ेगा 13 में, तो 13 की वैल्यू 312, तो 1 की वैल्यू 24, तो 100 की वैल्यू 2400। समझ में आया? अगर 100 की वैल्यू आ गई तो 2400 मल्टीप्लाई में 108 बटे में 100 कर दोगे तो यहां वाला एसपी आ जाएगा, और अगर यहां 2400 मल्टीप्लाई में 55 बटे में 100 कर दोगे तो यहां वाला एसपी आ जाएगा। नहीं समझे क्या? ये डायरेक्ट ट्रिक है, ये क्लास 8 वाला, इसको एमसीक्यू में लगाना बाबू वरना फंस जाओगे। अरे आपको यही समझ में आई भाई, 13 312 इकाई से कहे कर दिए, आया ये समझ में? किसको किसको आ गया? हाथ उठाओ बड़ी, क्लास 8 में ये किसको किसको आ गया कि हाँ यहां से करके? यहां तो कंफ्यूजन कहां होती है सर जी, यहां से आएंगे तो 5% माइनस करेंगे, ये तो माइनस हो गया, एरिया 8% प्लस है, तो -5 और +8 कितना हो गया 3, 3 बराबर 312 लिख देते हैं, यही गलती हो जाती है। दिमाग यही काम करेगा सबसे पहले, सर जी यहां से यहां तक हाई 5% लॉस को कवर करेंगे, 8% एरिया जाएंगे, तो हाई माइनस का हाई प्लस का कितना आएगा 3 आएगा, 3 बराबर 312,
गलत हो गया क्वेश्चन। यहां से आप पूरा पॉजिटिव में जा रहे हो, पूरा पॉजिटिव में 13 लेकर के जा रहे हो, और वही पॉजिटिव में कितना लेके जा रहे हो 312। यहां से एक की वैल्यू इतनी, तो आराम से। खैर ये आपके लिए नहीं था क्लास, थोड़ा ज्यादा लोड मत लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये एसएससी वाले बैठे हैं उनके लिए मिटा इसको। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, गुरप्रीत से 2 वॉच। गुरप्रीत ने कितना वॉच बेचा भैया? 2 वॉच। कितने में? 2970 ईच। 2970 ईच, मतलब एक वॉच का पैसा कितना है? 2970। और ऐसे ऐसे उसने 2 वॉच बेच दिया। ध्यान सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी फिर सीसेट वालों। गेनिंग 10% ऑफ वन वॉच एंड 10% ऑफ अदर, मतलब ध्यान समझना, हमारे पास एक 2 डिबी है। ऑनलाइन वाला देखो ध्यान से, हमारे पास एक 2 डिबी है बाबू, ठीक है ना। हाई डिबी का प्राइस है 15 रुपया। हाई डिबी का प्राइस है 15 रुपया, सेम प्राइस नहीं है ये। इसको बेचा हमने इतने में है, ध्यान समझना। इसको भी हमने 15 में बेचा और इसको भी हमने 15 में बेचा। जब हाई वाली डिबी बेच रहे देखो एकदम क्लीन है, ये देखो ये एकदम क्लीन है, ठीक है ना, इसलिए इसको हमने प्रॉफिट में बेच दिया। हाई वाली डिबी और ट्रेंडिंग पेंडिंग है, इसलिए मैं इसको लॉस में बेच दिया। समझ में आया? ये प्रॉफिट में, ये लॉस में बेचा, लेकिन दोनों सेम प्राइस पे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान समझो ध्यान से। मेरे भाई पहले मेरी पूरी कहानियां सुन लो, पहले पूरी कहानी सुनो। लॉस प्रॉफिट कैसे होता है? जरूरी थोड़ी है कि बेचा दोनों को सेम प्राइस में है, खरीदा थोड़ों को सेम प्राइस में थोड़ी होगा। एक महंगा खरीदा होगा, एक सस्ता खरीदा होगा। नहीं समझे? फिर से समझो, कंफ्यूज मत क्रिएट करना। हैदू को बांट ली है चुनौती। चुनौती समझते हैं? अगर आपने पंचायत वाली सीरीज देखी, पंचायत सीरीज, उसमें बोलता ना खैनी खाइएगा, तो खैनी खाता दिखते रहे हम। अरे पढ़े लिखे आदमी है, चाय पी दोगे, चाय बना दूंगो, हैं? देखे आप लोग, ये शॉर्ट्स वगैरह में देखे होंगे आप लोग तो, हैं? अच्छा मूवी में देखा है, खैर शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा आपने, ठीक है ना। हैदू को है, दोनों को हम सेम प्राइस पे बेचे, दोनों को हम सेम प्राइस पे बेचे, लेकिन बेचते टाइम एगो प्रॉफिट में बेचे, एगो लॉस में बेचे। जादू हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमसे बोला गया है फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। पूरी ट्रांजेक्शन पे तुमको कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। लॉस हुआ है इसमें, और अभी जानते हो कितने परसेंट का? 10 हम 1% का। हम ये आंसर देख के नहीं बता रहे, आप कुछ भी दे दीजिए हमको, हम बता देंगे बाई ट्रिक। आपको याद हो हमने जब सीआई पढ़ाया था, डबल डिजिट की मल्टीप्लाई बताई थी, उसमें a प्लस बी प्लस में ए बी अपॉन में 100 एक फार्मूला बताया था। वही फार्मूला इसमें लग रहा है, देखो ध्यान से। 10% का प्रॉफिट मतलब प्लस में 10, 10% का लॉस मतलब माइनस में 10, प्लस मतलब एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, 0 0 0 0 कट गया, यहां प्लस दे माइनस 10 कट गया, कितना आ गया? माइनस का 1%। बताते हैं, टेंशन मत लीजिए, कुछ चीजें ना भाई फॉर्मूला हो जाती हैं। अभी आप देखो ध्यान से, ध्यान से। अब 2-3 तरीके हम आपको समझा देते हैं, नहीं समझ में ज्यादा लोड मत लेना, रेंडमली हम समझा देते हैं। देखो हमको हुआ है 10% का प्रॉफिट, हमको हुआ है 10% का लॉस, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 100, माइनस 10 से प्लस 10, 0 से 0 0 से कितना आ गया? -1। यही हमको ओवरऑल लॉस हुआ। ये तो है फॉर्मूला। अगर आप बेसिक से जाना चाहें, ध्यान समझना, 10% का लॉस हुआ है। 10% का लॉस मतलब 100 का सामान था, कितने में बेच दिया? 90 में, कोई दिक्कत। और 10% का प्रॉफिट हुआ है,
मतलब 100 का सामान था, कितने में बेच दिया? 110 में। तो 100 का सामान बेचा 90 में और 100 का सामान बेचा कितने में? 110 में। तो 1 2 3 4 99 2, कितने का डिफरेंस है? 100 का। कितने का नुकसान हो रहा है? 100 रुपये का। किस पे? 10,000 पे, मल्टीप्लाई में 100%। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने का लॉस हो गया? इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। नहीं समझ में आया? इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। इसको बोलते हैं भाई फॉर्मूला बोल रहे फिर सक्सेसिव बोल लो। यहां सीपी लिखा है, यहां एसपी लिखा है, पहले से ही पता चल रहा है कम है। खैर आते हम लोग क्वेश्चन पे। ये तो सब बाई ट्रिक करना बाबू, ठीक है ना? बाई ट्रिक मतलब इन द सेंस कि हाँ ठीक है, रेशियो अगर पे कमांड है आपकी, कर ले जाएंगे। अब अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। गुरप्रीत सेल टू आ जाता है 2970 रुपये, गेन पर 10% ऑफ द लूजिंग ऑफ अदर, मतलब पहले 10% प्रॉफिट, दूसरे 10% लॉस। फाइंड हर गेन एंड लॉस पर द होल ट्रांजेक्शन। देखो ध्यान से, यहां लिखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन। स्पेलिंग ट्रांजेक्शन की हमको नहीं आती, आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा छोटा लिख रहे हैं। यहां लिखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना? अगला लिखो सेकंड ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो दिक्कत, पहली ट्रांजेक्शन में एसपी कितना है? 2970। कितना है? सेम कंडीशन, यहां भी एसपी कितना है? 2970। ध्यान समझना बाबू, कोई दिक्कत? हमको पहले वाले में हो रहा 10% लॉस, कहां चला गया? नहीं, पहले में 10% गेन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है? गेन कितना हो रहा है बाबू? 10%। और यहां लॉस कितना हो रहा है? 10%। बोलो, क्या दोनों जगह से सीपी निकाल सकते हो? निकालो। एसपी बराबर होता है 100 प्लस में गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी। तो 2970 हो जाएगा 110 बटे में 100 मल्टीप्लाई में सीपी, यही होगा। इसको इधर लेके आओ, 2970 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 110 बराबर सीपी। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको काट दो, 0 से 0, 11 दूनी 22, 7 11 270 आ गया। यहां कितना आ गया? 2700। कितना आ गया बाबू? 2700। कोई दिक्कत? यहां तक कैलकुलेशन देखते रहना। यहां हमने काट दिया इसको 11 से। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? अगला, यहां एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 सीपी। यहां हो जाएगा 2970 बराबर 90 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में सीपी। तो 2970 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 90 बराबर सीपी। 0 से 0, 9 3 27, 28 29, 9 3 27। यह जगह सीपी कितना आ गया? 7300। बहुत ज्यादा आ गया यार, गलत हो गया क्या? अरे यार 3 आएगा, यही आएगा ना? देख लो भैया, हाँ ये है CP1, ये है CP2। कोई दिक्कत नहीं है? अब यहां लिखो ओवरऑल CP बराबर CP1 प्लस CP2। 2700 प्लस में 3300 कितना हो जाएगा? हाँ कितना? 6000। देख लो, हाँ 6000 हो गया। बोलो, यहां लिखो ओवरऑल SP1 प्लस SP2। हालांकि दोनों जगह सेम है, बहुत ज्यादा लोड मत लीजिएगा, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा सीधा सीधा। 2970 प्लस में 297, कितना आएगा? 5940। ओवरऑल सीपी आ गया, ओवरऑल एसपी आ गया। सीपी बड़ा है कि एसपी बड़ा है?
सीपी बढ़ा है, मतलब हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, 6000 माइनस 5940। कितनी बार में कटेगा ये, आंसर कितना आएगा, 60। तो लॉस कितना हो गया, 60। तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। लॉस कितना है 60, सीपी कितना है 6000, मल्टीप्लाई में 100%, 0 ये कितने बार में, एक बार में। 1% का क्या हो गया बाबू हमको, कहो अब भी गलत आ रहा है क्या, है गलत तो बताते रहे ना, बाकी एक बार देख लीजिए इसको प्यार से। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बाबू, हम सब बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आप एसएससी पढ़िएगा ना तो आपसे लगवाया जाएगा, बट इससे नहीं लगवाया जाएगा, ठीक है ना। बाई ट्रिक लगाइएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बाई ट्रिक आप जा सकते हैं। सबसे पहली बात, हाई फार्मूला ना एकदम ऐसा लग रहा है कि यहां से कॉपी करना, यहां ले आके पेस्ट कर देना, इस फॉर्मूले को कॉपी करना, ले आके पेस्ट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अगर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, है ये बस 100/110 लिखे थे हम रेशियो मेथडों में, याद है, यही लिखा था हमने। और यहाँ पे 190 सब गायब कर दिए, सब ट्रिका में सब गायब कर दिए थे, सब गायब कर दिए थे, ठीक है ना। 100 से 110 लिख दिए थे, 100 से 90 लिख, दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिए थे। बुझाया, कोई ऐसा स्टेप जो हम दोबारा समझा दें, अब यह बहुत समझ में आ रहा होगा, घर जाके दोबारा लगाइएगा ना, इसलिए पूरा लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ही लगाइए क्वेश्चन, ठीक है। मिटा इसको, बहुत लंबा। आज डेट क्या है, 17 तारीख है, ये हमें लगता है 23-24 तारीख तक यही चलेगा, 24-25 तारीख तक। मिटाया बाबू, चले अगला क्वेश्चन। मनोहर परचेज 2 हैंडल, सॉरी 2 हैंडबैग्स, हैंडल पड़ रहा। मनोहर परचेज 2 हैंडबैग्स ऑफ द 1500 रुपये ईच, ही सोल्ड बाय गेनिंग 8% ऑन वन एंड लूजिंग 4% ऑफ अदर। 5% कितना है, गेनिंग 8%, लूज 4%, 832 32/100, 4.32। अच्छा उन्होंने पैसे में पूछा, अरे 2%, 8 8%, 4% लूज कर रहा है। चले शुरू करें। देखो भैया, मनोहर परचेज 2 हैंडबैग ऑफ 1500 रुपये, मतलब इस बार हमको सीपी दे रखा है। क्या दे रखा है हमको, सीपी दे रखा है। देखो भैया, सीपी कितना दे रखा है, 1500। यह है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यहां लिखो सेकेंड ट्रांजेक्शन। CP1 कितना है 1500 और CP2 कितना है 1500, दोनों का प्राइस सेम है। यहां हमको होता है कितना का भैया, 8% का प्रॉफिट होता है। यहां हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8% का। कितने का बाबू, 8% का। और यहां हमको लॉस कितना हो रहा है, 4% का। कितने का लॉस हो रहा है, 4% का। यहां से पहले SP1 निकाल ले और यहां से SP2 निकाल ले। फॉर्मूला सबको पता ही होगा, जहां तक मुझे पता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में CP। बोलो ये जगह 108/100 मल्टीप्लाई में 1500, 0 0 0 से 0,
108 मल्टीप्लाई में 15, इसको सॉल्व करके तब तक हमको बताओ, तब तक हम sp2 निकालते हैं। sp2 बराबर 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में cp। 100 माइनस लॉस परसेंट मतलब 4 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 1500, ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 15। ये आ गया sp2। कितना है भैया sp1? एक लोग बताओ। 14, ये 1620 यही आया है। और sp2 कितना आया है? 14, यही आया sp2। हाँ, ओवरऑल cp निकाल लो, ओवरऑल sp निकाल लो। ओवरऑल cp बराबर cp1 प्लस cp2, 1500 प्लस में 1500 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। और ओवरऑल sp निकाल लो बाबू, कितना है? 1620 प्लस में 1440, कितना हो जाएगा ये? कितना? 3080। बोलो। यही है? हाँ यही आएगा 3060। अगर 82,80 आ रहा पता नहीं कहां से। चले, दोनों में बड़ा कौन है? एसपी। प्रॉफिट हुआ है तो निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट बराबर 60 अपॉन में 3000 मल्टीप्लाई में 0000 और यहां 0 कितना प्रॉफिट हुआ भैया? 2% का। देख लो बाबू, बाकी बाई ट्रिक वही ट्रिक आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे चले? बुझाया कि नहीं बुझाया? बेटा आगे चले? Reducing of 20% of the price of the sugar enable Mr. Shah buy extra 3 kg of it for 360 रुपये। फाइंड द ओरिजिनल रेट एंड रिड्यूस रेट। ध्यान समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर हमको रेटिंग देनी होगी ना, इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा रेटिंग हम इस क्वेश्चन को देंगे। पहले प्राइस बढ़ गया, सॉरी इसमें दिया गया है ऑन रिड्यूसिंग 20% प्राइस, मतलब प्राइस कितना हो गया? 20% कम हो गया। तो हम पहले जितनी चीनी खरीदते थे ना, उससे 3 किलो ज्यादा खरीद पाते हैं। आ गया आपका क्वेश्चन, निकाल लीजिए, बुक निकाल लीजिए, कहीं इतना परेशान है, ठीक है ना? अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ट्रिक लगाएंगे, 20 सेकंड 25 सेकंड लास्ट आंसर आ जाएगा। 25 सेकंड बहुत दे रहा हूं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इंक्लूडिंग क्वेश्चन नहीं आपके लिए। और रिड्यूसिंग ऑफ 20% प्राइस ऑफ सुगर 3 kg एक्स्ट्रा ऑफ इट रुपीज 360 रुपये। फाइंड द ओरिजिनल रेट एंड द रिव्यू पर केडी रेट। देखें,
पहले ध्यान समझो, शुगर का प्राइस 20% घट गया, मतलब बचा कितना? 80%। ठीक है ना? लेट कर लो, लेट द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल रेट x रुपए पर केजी लिख लो। लेट द प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू x रुपया पर केजी। ठीक है ना? मतलब 1 रुपए में 1 केजी। कोई दिक्कत? आगे हमको क्वेश्चन में दे रखा है 20% प्राइस सॉरी रिड्यूस हो गया, मतलब रिड्यूस रेट, रिड्यूस रेट कितना है भैया? x का 80%। बोलो, यही तो है। यहां लिखो x का 80% बराबर x मल्टीप्लाई में 80 बटे में 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, मतलब 4x अपॉन में 5। ये क्या है हमारा रिड्यूस रेट, मतलब 4x अपॉन 5 रुपया पर केजी। कोई दिक्कत? ये हमारा क्या है? घटा हुआ रेट है। क्या है भैया? कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चले। हमको दे रखा है हमारे पास पैसा 360 रुपया है। कितना पैसे भैया? 360 रुपया। पहले भी 360 रुपया था, अब भी 360 ही रुपया है। कोई दिक्कत? ध्यान समझना, अगर हमको x रुपए में 1 केजी, ध्यान से बाबू, तो 1 रुपये में कई केजी? 1 बटे x केजी। हाँ, नहीं समझ में आ गया ये? तो 360 रुपये में कितना केजी? 360 बटे में x केजी। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये निकाल क्या हम लोग? ओरिजिनल प्राइस। क्या निकाल रहे हैं इसको? ये ओरिजिनल प्राइस है हमारी। ये क्या बाबू? कंसंट्रेट हो गया, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस देख के चक्कर मत पड़ना, हमको पता खूब कंफ्यूजन हुआ होगा इतनी दूर में ना। प्राइस ऑफ द शुगर 1 रुपये पर केजी, एल किया हमने, ध्यान रखना। 1 रुपये में 1 किलो शुगर हम लोग खरीद पाते हैं। ठीक है ना? तो रिड्यूस रेट क्या हो गया? x का 80%, और x का 80%, 20% तो घटा, बचा कितना? 80%। 80% बचा है, तो x का 80% मतलब 4x अपॉन 5 रुपये पर केजी। ये रिड्यूस रेट है जो कम हुआ है ना, बुझाया? आगे x रुपये में 1 केजी, तो 1 रुपये में 1 अपॉन x केजी, तो 360 रुपये में 360 बटे x केजी, ओरिजिनल प्राइस आ गया। अगला हमसे पूछा क्या है इसमें? रिड्यूस रेट। ध्यान समझना, ये घटा हुआ रेट है। हाँ, मतलब इतने रुपये में 1 केजी। नहीं समझ में आया? अच्छा, एक बात बताओ, 1 रुपये में 1 अपॉन x केजी, और इसी x की जगह अगर हम इसको रख दें तो क्या रिड्यूस प्राइस? अब ध्यान इधर देखो, रिड्यूस प्राइस बराबर, यहां देखो 4x बटे में 5 रुपये बराबर 1 केजी, तो 1 रुपये बराबर 1 बटे में 4x अपॉन 5 केजी। यही होगा? नहीं समझ में आ गया? तो अब यहां 1 रुपया कितने रुपये? 360 रुपए में, 360 रुपये बराबर 1 अपॉन 4x मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 360 केजी। बोलो बाबू, इसको काट दें? काटो। यहां लिखो 5 मल्टीप्लाई में 360 बटे में 4x, 4 9 36, 90 आ गया, 9 5 45, 450 बटे में x केजी। बोलो, बुझाया कि ना बुझाया? बुझा गया? अब मेरी बात ध्यान समझो, बहुत कंसंट्रेट होकर जो मैं समझाने जा रहा हूं। पहले हमारा ओरिजिनल प्राइस 1 रुपये था, जब प्राइस कम हुआ तो कितना हो गया? 4x बटे 5। कितना हो गया? 4x बटे 5। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हमको लग रहा है तुम लोग कंफ्यूजन हो रही है। यहाँ पे x बराबर 5 मान लो, x बराबर क्या मान लो? 5 मान लो।
मतलब चीनी पहले के रेट कितना था? 5 रुपया। पहले कितना रेट था? 5 रुपया। समझ में आया? प्रेजेंट टाइम का रेट निकालो। 4 मल्टीप्लाई 5/5। अब चीनी का रेट क्या हो गया? 4 रुपये। फिर से हमने कहा पहले चीनी का रेट था 20 रुपये। कितना था? 20 रुपये। तो 4x/5 मतलब 4 मल्टीप्लाई 20/5, तो 5 चौके 20। अब कितना हो गया? 16 रुपये। ये कंफ्यूजन दूर हो कि नहीं हो पहले ही बताओ। क्या यहां प्राइस घट रहा है? प्राइस घट रहा है? अरे बोल लो यार। x रुपये में 1 केजी, तो 1 रुपये में 1/x केजी, तो 360 रुपये में 360/x केजी। रिड्यूस प्राइस क्या है? 4x/5 रुपये में 1 केजी, तो 1 रुपये में 1/4x/5 केजी, तो 360 रुपये में 1/4x मल्टीप्लाई में 360 केजी। अब इसको सॉल्व कर दो भैया। यहां से कितना आएगा? 450/x केजी कितने रुपये में? 360 रुपये में। ध्यान समझना, 360 रुपये में हमको इतना चीनी मिल रहा था। जब पैसे कम हुआ तो 360 रुपये में हमको इतना चीनी मिलना लगा। क्या इसकी अपेक्षा ये वाली चीनी ज्यादा है? कितना ज्यादा है? हाँ बाबू, अरे छोड़ो एक्स का वैल्यू। डिनोमिनेटरों में एक्स सेम है, तो नीचे आएगा तो सेम ही होगा। ऊपरा जो बड़ा होगा वो है ना। अब देखो ध्यान से, हमने लिखा 5/7 3/5 और 2/5। अगर नीचे ये सेम होता है, ऊपरा जो बड़ा होता है वही बड़ा हो जाता है। तो नीचे जब वही एक्स सेम है तो बड़ा कौन होगा? 450 वाला। मतलब वहां चीनी ज्यादा मिल रही है, यहां चीनी कम मिल रही है। कितना ज्यादा चीनी मिल रही है? 3 किलो। कितनी ज्यादा चीनी? 3 किलो। यहां लिखो रिड्यूस प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। देख लेना ओरिजिनल की स्पेलिंग। बराबर 3 केजी। कोई दिक्कत? तो यहां लिखो 360/x माइनस 450/x बराबर 3। तो x यहां एलसीएम आ गया। सॉरी, यहां आ गया 450। सॉरी, यहां 450, यहां 360 माइनस तो कितना आएगा? 90 बराबर 3। तो 90 बराबर 3x। तो x बराबर 90/3। x बराबर कितना आ गया? 30 रुपया पर केजी। पहले चीनी का रेट था। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 30 रुपये पर केजी। यही था, यही था। रिड्यूस रेट निकाल दें। रिड्यूस रेट कितना हो जाएगा? 4x/5 रुपये पर केजी। बोलो तो 4 मल्टीप्लाई 30/5, 5 अंक 30, 6 चौके 24 रुपये पर। बुझाया कि ना बुझाया? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बाबू ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। रेटिंग होगा तो 5 पॉइंट रेटिंग दे दें इसको। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। हो सकता है इससे बेहतरीन कोई आगे मिल जाए, बट अभी तक के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा क्वेश्चन यही है। समझ में आया ना? तो दिक्कत भाई ट्रिक बताएं इसको? रहन दें? पूरा रहन दो। अभी समझ में आया कि नहीं आया? मिटा दे इसको। चले बाई ट्रिक देख लेते हैं। टाइम क्या हो गया? अरे ठीक, मिटा इसको। अभी तो मौसम ठीक हो गया है। हाँ, तुम लोग को 2 बजे बुलाया क्या? नींद लग रही है क्या? तो अखिया ऐसे करके कहां बैठी है? देख बाबू, बाई ट्रिक देखते हैं हम लोग। पहले प्राइस कितना था? 100 रुपया। प्राइस कितना था? 100 रुपया। घटक के कितना हो गया? 80 रुपया। तो क्या कंजम्पशन 80 से 100 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर पहले भी 360 था और अब भी 300। पहले भी हमारा था 360 रुपया था, अब भी 360 रुपया है।
नहीं समझ में आएगा? आ गया? देख लो, देख लिया। देखो कंजम्पशन कितना बढ़ गया, 20। इनके हिसाब से कंजम्पशन 20 बढ़ा, हमारे हिसाब से कितना बढ़ा है? 3 केजी। कितना हमारे हिसाब से 3 केजी। तो एक की वैल्यू 3 केजी बटे में 20, तो 100 की वैल्यू। नहीं, क्वेश्चन गलत जा रहा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे कंजम्पशन निकालो पहले यार। अरे हो गया, इधर देखो, इधर देखो, 20 यूनिट बराबर 3 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 3 बटे में 20 केजी, तो 80 यूनिट बराबर 3 बटे 20 मल्टीपल 20 चौके 80, 4 दूनी 4 तिहाई 12, तो 80 यूनिट बराबर 12 केजी। बोलो यहां पे 1 यूनिट बराबर 3 बटे 20 केजी, तो 100 यूनिट बराबर 3 बटे 20 मल्टीप्लाई। चले 20 यूनिट बराबर 3 केजी। तो एक ध्यान समझना भैया, यहां से यहां तक का कंजम्पशन कितना बढ़ा? 20 बढ़ गया। हमारे हिसाब से 3 केजी एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं, हमारे हिसाब से 20, इनके हिसाब से 3, तो 20 की यूनिट 3 केजी, 1 की यूनिट 3 बटे 20, तो 80 की वैल्यू 12 केजी। 80 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 केजी। और 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 केजी। तो 360 बटे में 12, 12 तिहाई 36, 30 रुपया पर केजी। और 360 बटे में 15, 15 दूनी 30 और 6, 15 चौके 60, 24 रुपये पर केजी। यही आंसर आया होगा आपका। इसको बोलते बाई ट्रिक जाना। ठीक है, कोई दिक्कत? लगा लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।